हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चैलेंज का आज 51वां दिन है। 50 दिन मतलब कि आधा तो ज़्यादा चले गए। हाँ, बहुत अच्छे से स्पेंड हो गए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। और जो 15 दिन का अपना चैलेंज था वो भी कंप्लीट हो गया है सबका। तो सब अपने अपने आज जो वेट लॉस हुए हैं रिजल्ट है वो शेयर कर दियो कमेंट में। किसने क्या कुछ किया है भी, किसी ने फैट लॉस करा पाओगा और किसी ने करा पाओगा वेट लॉस। क्योंकि जिसने अच्छे से करा है बिना चीटिंग के उनका होगा फैट और वेट दोनों में से कोई चीज़। तो मेरा होया है फैट लॉस। वेट मेरा 700-800 ग्राम का उसमें गया है, मतलब कि करीब। बाकी नहीं इतना कम हुआ वज़न। फिर भी एक चीज़ होगी कि फैट लॉस हो गया और रूटीन अच्छी बन गई। और अब जो नया प्लान है वो भी 1 या 2 दिन बाद आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। क्योंकि अब की बार मैं सोच रही हूँ जो या अपन यार रूटीन है या बहुत टाइम तक फॉलो कर ली, बहुत दिन हो गए, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया है। और कल मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अब की बार हम टोटली रूटीन चेंज करेंगे। मतलब कि ऐसे करेंगे कि जो स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए भी, जिन्होंने वेट लॉस कर लिया उनके लिए भी, जो मेंटेन पे है उनके लिए भी, जो वेट लॉस कर रहा है उसके लिए भी वह रूटीन आसान और इफ़ेक्टिव हो है। तो इस चीज़ पर काम करांगे आप। और जल्द ही आप सबके साथ यह चीज़ मैं शेयर कर दूंगी, 1 या 2 दिन बाद शेयर कर दूंगी। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप हो सके भी मेरी जो वह वीडियो है मिस कर दो बिना सब्सक्राइब करे। और वीडियो ने लाइक भी कर दिया करो। अभी मैं अपना बात बता दूँ भी, जिनका वेट नहीं कम हुआ है तो उनकी चीटिंग का क्या कारण है। क्योंकि चीटिंग इस तरह का वो है जैसे हम पूरा दिन बहुत अच्छे से डाइट कर लें, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ फॉलो कर लें, तो शाम के टाइम एक तो पूरा दिन की भूख इकट्ठी हो जाती है। और उस टाइम पे क्या होती है, क्रेविंग। भूख नहीं होती, वह क्रेविंग होती है कि कोई चीज़ आई है, कोई चीज़ देखी है, किसी के घर पे नमकीन रखा, कोई मिठाई रखी, तो उसको देख के ऑटोमेटिक हमारी भूख अंदर तय हो जाए, उत्पन्न हो जाए। मतलब कि वो भूख नहीं होती, बस अपने आप अपना माइंड कर देता है इस भूख को कि यह हमारी भूख है, अब हमने खाना है, बिना खाए हम रह नहीं सकते। और ये छोटी छोटी चीज़ ही अपनी डाइट में पूरी तरह इफेक्ट कर दे, खराब कर दे हैं पूरी तरह तक। क्योंकि देखो पूरा दिन में हमने 150, 200, 250 कैलोरी ली है वेट लॉस पे, और उसके बाद हमने शाम में कुछ खा लिया, मतलब क्रेविंग हुई, कोई चीज़ खा ली, तो हम 500 या 700 कैलोरी की कोई चीज़ खा लेंगे। तो क्या होगा सारा दिन में, मतलब कि कम से कम 12 या 13 घंटों में तो हमने 200-250 कैलोरी इनटेक करी है। और एकदम अब सोना ही है रात को तो एकदम इतनी कैलोरी ले लेंगे, तो फिर वो वेट क्या होगा जो है हमारा उससे भी अप चला जाओगा। कम तो होना क्या, उससे अप चला जाओगा। अगर आप ऐसा करो कि दिन में 700-800 कैलोरी का खा लिया आपने, शाम को 200-250-300 तक की अड़क की, सुबह वाले से आधी, तो भी आपका वेट वहीं पे रुक जाएगा। और अगर आपने शाम में 700-800, सुबह 700-800 कैलोरी खाई है, शाम को आप ऐसे ही रहोगे, पूरी कैलोरी अच्छे से बर्न होगी, तो आप वेट लॉस कर पाओगे। तो ये है कैलोरी का जो चक्कर है यो। और आप ना एक टाइम दिया करो, 2 4 10 दिन बाद कमेंट ना करा करो कि कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। 10 दिन में किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 दिन में किसी का वेट बढ़ता नहीं है। अगर 10 दिन में बढ़ा नहीं तो 10 दिन में कम कैसे हो जाएगा। वेट का मतलब यूँ नहीं है कि आज हमने जीरा पानी पिया कल हमारा वेट कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जो भी बहन मेरे से जुड़ा है नहीं, तो सबसे पहला उनका यही कमेंट वो है, ग्रुप में भी और कमेंट में भी, कितने दिन में वज़न कम हो जाएगा। हम तो जीरा पानी पी वहाँ हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो वज़न कम ऐसे नहीं, तभी हमने कुछ खाया और एकदम वज़न कम हो गया। जो हमने खाया है वो हमारा शरीर कितना टाइम में डाइजेस्ट करता है, क्या क्या चीज़ उसकी डाइजेस्ट करता है, उस चीज़ पर डिपेंड करा। फिर उससे देखो, अगर हमारा पूरा प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम ठीक है, प्रॉपर हम खा रहे, डाइजेस्ट हो रहा है, तो हमारा वेट बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, हम फैट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम ठीक है, तो हो सकता है कि फिर भी हमारा वेट ना कम हो, उधर ही रह जाए। लेकिन हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब है, हम उस पर काम करेंगे, अड़क्का खाएंगे जिसको डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो, तो ये चीज़ खावांगे, धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट देखेंगे। पानी पी रहे हैं अच्छे से अंदर को डिटॉक्स कर रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं,
और फिर खाना भी हल्का खा रहे, तो फिर हमारा धीरे धीरे जो हार्मोन का तालमेल है, जो हमारा खाना का तालमेल है, जो हमारी आंतें हैं या फिर डाइजेशन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों पे धीरे धीरे काम करा जाओगा अंदर तक। और फिर धीरे धीरे कहीं जाके हमारा शरीर पे पहले अंदर तक सुधार होगा। हमारा अगर कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो उनका इम्प्रूवमेंट होगा, फिर जाके वेट लॉस होगा। तो वज़न कम करोगे तो आप अंदर तक आपकी सेहत भी ठीक कर पाओगे, अंदर तक आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुआ है जो कि खराब हुआ है वो ठीक होगी। क्योंकि वेट बढ़ना एकदम से अप हो जाना, या फिर वेट ना बढ़ना मतलब कि रुक भी जाना, कई पतले हुए हैं कि हमारा वेट बढ़ता ही नहीं, कुछ भी खा लिया, खाया पिया कौन लगता, या फिर कई कई कहूँगी हमारा पानी भी लग मतलब इतना वेट बढ़े हैं, तो वो शरीर का काम नहीं होता कि खाना कुछ गलत खाया है इसलिए, या फिर ऐसा डाइजेशन सिस्टम पे वो है। उन दोनों का ही डाइजेशन सिस्टम खराब है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा उसका भी, और जिसका एकदम से बढ़ जाता उनका भी डाइजेशन सिस्टम खराब है। तो इसीलिए वह चीज़ें उनका क्या होता है, जिसका मतलब अब मेरा है, मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मेरा डाइजेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो खाना है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और जो है खाना उसको ऐसे एज इट इज़ अंदर पड़ा रहता है, तो उसका फैट बढ़ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि कैलोरी अंदर रहती, कैलोरी बर्न नहीं हो पाती, अंदर से खाना डाइजेस्ट अच्छे से हुआ नहीं है, जो फाइबर से रिलेटेड चीज़ थी वो बॉडी ने मिली नहीं, धीरे धीरे तो शरीर का नुकसान, और फिर डाइजेशन नहीं होगा तो वेट बढ़ जाएगा। और जो पतले हैं उनका डाइजेशन सिस्टम कैसे खराब हुआ है कि जो पतले हैं उनका सारा खाना है ना जो, उसमें से जैसे प्रोटीन अलग होता है, फाइबर की चीज़ डाइजेस्ट होती है, मतलब बॉडी कोई भी चीज़ ऐसी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, हजम नहीं कर पाती जिसकी हमारा शरीर में ज़रूरत तो है, तो वो सारे टॉक्सिन्स में बाहर आ जाए हैं, तो फिर उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहला आप काम अपने डाइजेशन सिस्टम पर करो, क्योंकि जो डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा, ना मोटे होगे ना फिर पतले होगे, जो वजन घटन बढ़ने वाली समस्या को नहीं होगी। तो ये चीज़ हुआ है, अगर आप वेट लॉस करा तो पहले तो एक लंबा सा टाइम दो अपने आप को, 30 दिन 40 दिन का चैलेंज करो। उस चैलेंज के दौरान ये भी करो कि हम कोई बाहर वाला मिठाई, जो बाहर से मिठाई आती है, मतलब कि जैसे लड्डू होगी, जलेबी होगी, बर्फी होगी, घर का हलवा, खीर, ये कोई मिठाई में नहीं आती, क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ होती है, इसमें इतनी कैलोरी नहीं होती, हो तो सकती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि बाहर वाले में होती है। बाहर का चरचरा, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, नमकीन, जो कुछ भी बाहर का मीठा और बाहर का चरचरा बंद कर दूँ। 40 दिन चैलेंज लो कि हम 40 दिन में अपनी जो रूटीन है उसका भी सुधार करेंगे, वेट लॉस पे भी काम करेंगे, खाना पीना भी अच्छा खाएंगे। तो उन 40 दिनों के बाद जो आप चेंजमेंट देखोगे ना, वो एक्चुअली आपका वेट लॉस या फिर आपका चेंजमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप बोल सको हो। क्योंकि 4 या 5 10 दिन 15 दिन में कुछ भी नहीं होता, और उसके बीच में भी आप चीटिंग कर जो हो। अब अगला प्लान हम ना ये सिर्फ 1 हफ्ता का लेंगे, 7 दिन का। तो 7 दिन, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना वो 1 महीने का आएगा, उससे पहले हम 7 दिन का करेंगे। 7 दिन में हमारी रूटीन बनाएंगे। अब की बार बिल्कुल सिंपल, साफ सुथरा डाइट प्लान बनाएंगे, जो कि हर इंसान फॉलो कर पाएगा। हर कोई बीमार है वो भी, कोई ठीक है वो भी, कोई ज़्यादा बिजी है वो भी, कोई फ्री है वो भी, और जो वेट लॉस कर रहा है वो भी, जो ना कर रहा है वो भी, जो मेंटेन कर रहा है वो, मतलब सारा तरह के इस जो अपना नया डाइट प्लान होगा इसमें शामिल हो उसका। 1 या 2 दिन आप अपने हिसाब से मतलब कि प्रॉपर अपनी रूटीन बनाओ कि आप 2 या 3 दिन जिस हिसाब से भी आप अपना खाना पीना, जो भी आपकी बाहर की नहीं कहूँगी मैं, घर की चीज़ें हैं उनको खाओ पियो अच्छे से। फिर उसके बाद हम 1 हफ्ता उस चीज़ पर काम करेंगे। आज की वीडियो इतनी है। प्लीज़ ये 15 दिन के जो वेट आए ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैंने आपको बता दिया भी मेरा फैट 2 इंच लॉस हुआ है, क्योंकि जो ये मेरा सूट था इसका मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये मेरा जब मैं 60 किलो की थी, जब कितना था, फिट था, लेकिन आज भी मैं 59 किलो की, 1 ही केजी कम है। तो आज ये मेरा कितना लूज है, तो मैंने फैट लॉस किया है अब की बार, क्योंकि वेट है मेरा, वेट वो कहीं ना कहीं ये सिस्टम हो रहा है कि वेट अंदर से पता नहीं चल रहा कहाँ तक कम होना है, तो इसलिए पहले फैट जा रहा, वेट अपने आप धीरे धीरे चला जाओगा। तो इसी के साथ वीडियो का करते यही पे एंड, मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।